एक रात अचानक एक नई नवेली दुल्हन अपनी शादी की रात अचानक गायब हो गई थी। उसके परिवार वालों को लगा कि वो शायद किडनैप हो गई है, लेकिन ना किडनैपर का कोई फ़ोन आया और ना ही कोई फिरौती की डिमांड आई। उस दुल्हन का कुछ पता नहीं लग पा रहा था। कई दिन बीत गए और ऐसी नई नवेली दुल्हनों का गायब होना अब आम बात हो गई थी। लड़कियों ने डर के मारे शादी करना बंद कर दिया था। शहर के लोग कहने लगे थे कि ये सब एक कुंवारी चुड़ैल का काम है। कहते हैं चुड़ैलों में सबसे ज्यादा ताकतवर होती है कुंवारी चुड़ैल। जो औरत बिना किसी भी शारीरिक सुख के मर जाती है वो कुंवारी चुड़ैल बन जाती है। वो हमेशा एक ऐसे लड़की के शरीर में प्रवेश करती है जिसकी शादी होने वाली हो और फिर उसके होने वाले पति का मन मोह लेती है और उसे मार डालती है। लेकिन सोनिया के प्यार में पागल अंकित को इन सब बातों में जरा भी विश्वास नहीं था। उन दोनों की शादी के दिन सोनिया गायब हो गई थी और तब से हर वक्त वो उसे ही ढूंढता रहता है। एक हफ्ता बीत चुका था पर वो कहीं नहीं मिल रही थी, लेकिन अंकित ने हार नहीं मानी। एक रात वो शहर के पास वाले जंगल में उसे ढूंढने गया। अंकित ने पूरा जंगल छान मारा पर सोनिया उसे कहीं नहीं मिली। फिर वो वापस अपने घर जाने लगा तो अचानक उसने अपने सामने सोनिया को देखा और वो जंगल के अंदर की तरफ कहीं जा रही थी। उसके पायल की आवाज सुनकर अंकित उसके पीछे पीछे गया, लेकिन वो आवाज कहीं खो गई। फिर अंकित को किसी ने पुकारा, कहाँ जा रहे हो? उसे ऐसा लगा जैसे सोनिया उसका नाम पुकार रही है। वो भागा भागा उस आवाज की तरफ गया। उसने देखा कि सोनिया एक लाल साड़ी पहने एक पेड़ के पीछे खड़ी थी। एकदम से अंकित के सामने आकर मुस्कुराने लगी। अचानक उसका ध्यान सोनिया के पैरों पर गया। सोनिया के पैर उल्टे थे। अंकित ये देखकर बहुत ज्यादा डर गया। तभी सोनिया का चेहरा भी बदलने लगा। उसने एक भयानक चुड़ैल का रूप ले लिया था और वो देखने में बहुत ही डरावनी लग रही थी। ये सब देखकर अंकित के रोंगटे खड़े हो गए थे। अंकित बहुत तेजी से वहाँ से भागा और वो चुड़ैल जोर से हंसते हुए उसके पीछे पीछे आ रही थी। भागते भागते अंकित किसी पत्थर से टकराकर और वो वहीं गिरकर बेहोश हो गया। सुबह अंकित के भाई ने देखा कि वो उस जंगल में बेहोश पड़ा है और पास ही में लाल साड़ी में लिपटी हुई सोनिया भी बेहोशी की हालत में वहीं पड़ी थी। अंकित का भाई उन दोनों को जल्दी से घर ले गया और जब उन दोनों को होश आया तो अंकित ने अपने साथ हुआ पूरा किस्सा बताया। पर सोनिया को शादी पर गायब होने के बाद से कुछ भी याद नहीं था। अंकित और सोनिया ठीक होने के बाद उस शहर से कहीं दूर चले गए, लेकिन उस शहर में उस कुंवारी चुड़ैल का कहर आज तक है। अनिल को इसी एरिया से निकलकर एयरपोर्ट जाना था। ऊपर से होली की रात पूर्णिमा की रात होती है और कहा जाता है कि इस रात भूत प्रेत की ताकत दुगनी हो जाती है। पर अनिल का इस रास्ते पर काफ़ी आना जाना था और उन्होंने कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया जिससे उन्हें डर लगे। रात के 2 बज रहे थे जब अनिल अपनी वाइफ को लेकर टैक्सी में एयरपोर्ट की ओर निकले। दिल्ली कैंट रोड के आते ही कुछ ही देर में अनिल को रोड पर खड़ी सफ़ेद साड़ी में एक औरत दिखी जो अपने हाथ के इशारे से लिफ्ट मांग रही थी। अनिल ने सोचा इतनी देर रात ये औरत इतने सुनसान रास्ते पर क्यों खड़ी है और उन्होंने ड्राइवर को गाड़ी रोकने को बोला। टैक्सी ड्राइवर ने औरत के पास जाकर गाड़ी रोकी और अनिल जैसे ही गाड़ी से बाहर निकले तो वहाँ कोई नहीं खड़ा था। अनिल ये सब देखकर बहुत डर गए कि अभी तो यहाँ एक औरत खड़ी थी, अचानक से कहाँ गायब हो गई। अनिल को लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है और उन्होंने ड्राइवर को गाड़ी स्टार्ट करने के लिए बोली और फिर वहाँ से आगे चल दिए। थोड़ी दूर जाते ही फिर से वो सफ़ेद साड़ी वाली औरत दिखी, लेकिन इस बार वो रोड के एकदम बीचम बीच पड़ी थी। फिर ड्राइवर ने भी बड़ी हिम्मत करके गाड़ी रोकी और अनिल गाड़ी से उतरकर रोड पर पड़ी औरत से बोला, कौन हो तुम और यहाँ रोड पर क्यों पड़े हो? अगर आपको कहीं जाना है तो आइए, हम आपको छोड़ देंगे। उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उल्टी तरफ मुंह करके जमीन पर पड़ी थी। अनिल ने फिर बोला, घबराइए मत, हम आपको आगे तक छोड़ देंगे। उस औरत ने फिर से कोई जवाब नहीं दिया।
तभी अनिल को थोड़ा गुस्सा आ गया और उन्होंने उसके पास जाकर जैसे ही हाथ लगा के पूछा, तुम्हें कहीं जाना है या नहीं, तभी उस औरत ने पीछे की तरफ मुड़कर देखा। अनिल उसका ये भयानक चेहरा देखकर एकदम से डर गया और जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर ड्राइवर से बोला, ड्राइवर गाड़ी भगा। ड्राइवर ने तेजी से गाड़ी को आगे भगाया और ड्राइवर डर के मारे गाड़ी बहुत तेजी से चला रहा था। दिल्ली कैंट से बाहर आते ही उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। अनिल की आंख अगले दिन हॉस्पिटल में खुली। उनको मालूम हुआ कि उनकी वाइफ कोमा में चली गई और उस ड्राइवर की एक्सीडेंट होते ही मौत हो गई थी। करीब 3 महीने बाद उनकी वाइफ कोमा से बाहर निकली और अब दोनों ने वापस अपनी नॉर्मल जिंदगी जीना शुरू कर दी। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए दिल दहला देने वाली घटना।